सब आपको बोलते हैं मार्केट में अच्छी न्यूज आने पर स्टॉक बाय करो, लेकिन जब तक वो अच्छी न्यूज आती है या किसी स्टॉक के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तब तक तो स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका होता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कैसे टेक्निकल्स की हेल्प से उस रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एज इन हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करने वाले कि कौन से स्टॉक के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। वी हैड अ वर्ड इन द कम्युनिटी वेर इन वी वर डिस्कसिंग अ स्टॉक विच वॉज लुकिंग वेल पॉइज्ड, जहां पे हमें वॉल्यूम्स अच्छे दिख रहे थे। स्मार्ट मनी को एक्चुअली सब कुछ पता होता है कि कहां पे क्या होने वाला है। एनीवेज बिग प्लेयर्स को पहले ही पता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है कि कैसे आप लोग टेक्निकल्स की हेल्प से किसी भी स्टॉक में पहले एंट्री ले सकते हो, क्या साइंस आपको देखने चाहिए, हाउ टू अंडरस्टैंड इफ समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, एंड ऑल्सो आई हैव डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑल राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ लाइव एग्जांपल। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द चार्ट ऑफ आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली ये स्टॉक एक दिन में 20% ऊपर था ऑन 4th ऑफ मई। अब अगर कोई स्टॉक एक दिन में 20% ऊपर है, इसका मतलब उसका कुछ तो रीजन होगा। द थिंग इज आइडिया फोर्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए थे ऑन 30th ऑफ अप्रैल, जिसका मूवमेंट हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे देखने को मिला। तो जैसा कि आप देख सकते हो न्यूज में दिख रहा है कि ये स्टॉक 20% ऊपर था। रीजन इज उसके प्रॉफिट्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़ा, ऑल ऑफ दैट। नाउ लेट्स लुक इनटू द फंडामेंटल्स। अब अगर आप फंडामेंटल्स देखते हो, यहां पे आप देख सकते हो ये जो कंपनी है दिस वाज कंटिन्यूअसली इन लॉसेस फॉर लास्ट 1.5 ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वर नेगेटिव, नेट प्रॉफिट वाज नेगेटिव, इट वाज इन अ बैड शेप। अब अगर आप देखोगे तो जो मार्च क्वार्टर था उसमें प्रॉफिट्स आए, पर ये जो प्रॉफिट्स अनाउंस हुए दैट वाज ऑन 30th ऑफ अप्रैल, जिसका रिएक्शन आपको अगले दिन मार्केट में दिखा, विच वाज ऑलमोस्ट अ 20% सर्ज इन द स्टॉक। वो स्टॉक आपको ऑलरेडी गैप अप ओपन होता हुआ दिखा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, द मेन थिंग विच आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, आप लोग अगर फंडामेंटल्स को देख रहे हो या फिर आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू कैच दिस मूव। रीजन इज जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं यहां पे बाय कर लेता हूं, बट द थिंग टू नोटिस, ये स्टॉक ऑलरेडी 40-50% का मूव दे चुका है। नाउ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर हम लोग टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टॉप। आई हैड डिस्कस्ड दिस स्टॉक विद माय कम्युनिटी एंड अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो मेड मनी। आप लोग जाके स्क्रीन पे देख सकते हो। नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज, आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे बिकॉज वी आर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। तो हम लोग जो प्राइमरी देखते हैं दैट इज प्राइस इन वॉल्यूम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे तो दोबारा बिग वॉल्यूम्स, अगेन बिग वॉल्यूम्स, हियर अगेन बिग वॉल्यूम्स ऑन ब्रेकआउट। इसका मतलब क्लियर है दैट द बिग प्लेयर्स आर ऑलरेडी अवेयर कि मार्केट के जो फाइनेंशियल्स हैं दीज आर गेटिंग बेटर, इट इज गेटिंग इन अ बेटर शेप। तो इसका मतलब यहां से मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है विच गॉट रिफ्लेक्टेड इन द चार्ट। आपको चार्ट पे पहले ही दिख गया कि मार्केट में कुछ तो हो रहा है, इस स्टॉक में कुछ तो बाइंग हो रही है। यहां पे ब्रेकआउट हुआ, अगर आप लोग सिर्फ टेक्निकल्स को देख के यहां पे पोजीशन बना लेते हो, you will be able to capture this big move. And आप देख सकते हो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 60% चल गया है in just 10 days. So that is what I have been following. But the whole thing is, अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से समझ लेते हो तो आप लोगों को फंडामेंटल को देखने की जरूरत ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, हम लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन से स्टॉक के कब रिजल्ट्स आने वाले हैं। 90% ऑफ द टाइम्स जब रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा चल गया है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं विच इज BHEL। अब BHEL में आप लोग देख सकते हो देयर वाज अ क्लियर कट ब्रेकआउट हियर ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। यहां पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली एक तरफा ऊपर गया है। देयर वाज अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट 10% ऑन 4th ऑफ मई। इसके भी रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद ही मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया था। अब आप सोच सकते हो आपने यहीं पे एंट्री कर ली है ऑन 16th अप्रैल, वेयर उसके 15 दिन बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं और आपको दिख रहा है कि रिजल्ट आपके फेवर में आ रहे हैं। द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक अगेन इज, द मेन थिंग इज आपको इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर आपका टेक्निकल कुछ बोल रहा है, न्यूज जो भी आएगी वो आपके फेवर में आएगी। अब आप यहां पे देख सकते हो इट रिपोर्टेड 2.5 फोल्ड जंप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्लियर है कि टेक्निकल्स आपको पहले ही साइन दे देते हैं बिफोर फंडामेंटल्स, एंड ऑल्सो बिग प्लेयर्स को पहले ही पता होता है दैट इज द व्हाई दीस ब्रेकआउट्स आर हैपनिंग। हम लोग ये ब्रेकआउट नहीं करवा रहे हैं, इट इज द बिग प्लेयर्स। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आप लोग भी प्राइस एक्शन से पैसा बना रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, share this video with your friends and subscribe to the channel if you haven't. Thank you so much.